ओम श्री सनातन धर्म देवाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 35 पुस्तक है मनुस्मृति जी और हमारा उद्देश्य है धीरे धीरे सनातन धर्म जी को राम जी की पावन कृपा से समझना। प्रयोग की जा रही पुस्तक है मनुस्मृति, काशी संस्कृत ग्रंथमाला 114, चौखंबा संस्कृत भवन वाराणसी। हर श्लोक के बाद भगवान कुल्लूक भट्ट जी का भाष्य पढ़ा जा रहा है। तदा विशन्ति भूतानि महान्ति सहकर्मभिः मनश्चावयवैः सूक्ष्मैः सर्वभूतकृदव्ययम्। अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 18। तो ऋषियों ने मनु जी से वेद में कहे हुए धर्म को पूछा है, लेकिन मनु जी ऋषियों को आत्मज्ञान के बारे में बताने लगे हैं। ये विषय से पलटना नहीं है। मनु जी हम सबको बताना चाहते हैं कि सबसे पहला धर्म है आत्मज्ञान। मनुष्य को सबसे पहले वेद का काम है अपनी ओर मोड़ना कि आप अपने सत्य को नहीं जानते हैं। इसी के कारण आप बार बार जन्म और मृत्यु रूप संसार, दुख रूप संसार को भोग रहे हैं। आपका स्वरूप नित्यानंद चिद रूप है, केवल आनंद रूप, लेकिन अपने आनंद स्वरूप को नहीं जानते हुए आप ये शरीर अपने आप को देख रहे हैं और एक शरीर में कर्म करते हैं फलों के लिए, उससे फिर नया शरीर आता है। ये सारा चक्र चलता जा रहा है। तो धर्म का अर्थ है जीवन का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये है कि हम ऐसे जिएं जिससे हम अपने आत्मज्ञान के द्वारा आत्म अज्ञान को बाधित करें। इसलिए भगवान हमें सृष्टि दिखा रहे हैं, ये सृष्टि का क्रम कैसे है। और सारी सृष्टि पुरुष, नित्य आनंद रूप पुरुष जिससे ये सारी सृष्टि पूर्ण है, वो परम सत्य से आरंभ होती है। हर श्लोक में ये दिखाया जा रहा है कि कैसे ब्रह्म जो परम पुरुष हैं, उन्हीं के अज्ञान के कारण एक बीज प्रकृति उनमें आ गई। अज्ञान बीज रूप होता है और उस बीज में से मिस्टेक, विपरीत ग्रहण उत्पन्न होता है। ये लोक में प्रसिद्ध है। बस इसी के कारण ही ये सारा लोक उत्पन्न हो गया है। तो हमें बताया गया कि पुरुष से बीज आया, माने सुषुप्त अवस्था, सारे जगत की सुषुप्त अवस्था, और उसमें से उत्पन्न हुए महत अर्थात सूक्ष्म बुद्धि रूप ब्रह्मा जी, सारे जगत की बुद्धि। ये एक बहुत ही विचित्र दर्शन है। अगर एक बार भी ये थोड़ा सा समझ में आया कि ये पूरा जगत एक ही पुरुष है, एक परम पुरुष जिसको हम विभाजित समझे बैठे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम एक छोटे से जीव हैं, हम अपने आप को इतना ही देख रहे हैं, और कहा जा रहा है कि ये सारा जगत एक ही जीवित पुरुष है। इसलिए अचेतन नहीं है ये जगत। पहाड़, नदियाँ आदि, सारे नक्षत्र, पूरी दुनिया
जो है वो ये सारा का सारा एक भगवान है। और अब देखिए उन भगवान का शरीर कैसे बन रहा है। सबसे पहले कहा गया कि पुरुष आत्मा, इस सब को आप अपने शरीर के अंदर देखेंगे लेकिन छोटे रूप से। तो ये यहाँ समष्टि बताया जा रहा है और हम उसी समष्टि का व्यष्टि, पार्ट, ये पार्टलेस होल, ये पार्ट है। इस प्रकार देखना कि कैसे अज्ञान के कारण अपने केवल सत्ता, चेतना, आनंद रूप, ये हमारा सबका स्वरूप है, और उसके अज्ञान के कारण एक महान, महत बोलते हैं इसको, महान बुद्धि, महान प्राण उत्पन्न हुआ। और वो जो बुद्धि है उसके अंदर अनंत बुद्धियों की कल्पना है। वो कटी नहीं हुई, जैसे केक को काटते हैं ऐसा नहीं है। अनेक, एक के अंदर अनेक की कल्पना है। ठीक है, जैसे जल के अंदर अनेक लहरों की कल्पना है। जल कटता नहीं है, वो पूर्ण ही रहता है। जैसे भारत के अंदर अनेक प्रदेशों की कल्पना है, भारत केक की तरह कटता नहीं है। इसी प्रकार ये बुद्धि अविभाजित पूर्ण है। ये ब्रह्मा जी हैं, सारे विश्व के हर जीव की बुद्धि, और उसी में से ही अज्ञान के कारण अहंकार। तो ब्रह्मा जी के बाद शंकर जी, ये देखिए ये कितने बड़े हैं, अनंत। सारे जगत में चूहा कहता है मैं हूँ, बिल्ली कहती है मैं हूँ, घोड़ा कहता है मैं हूँ, चाइनीज़ कहता है मैं हूँ, अमेरिकन कहता है मैं हूँ, देवता कहते हैं मैं हूँ। सबका अहंकार को धारण करने वाले यही पुरुष ब्रह्मा जी हैं, यही पुरुष शंकर जी हैं। और पिछली बार इस श्लोक में बताया गया कि ये अहंकार और तन्मात्र, इसी अहंकार के सात्विक और तामसिक रूप में से, सात्विक में से इंद्रियां निकली, 5 ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। ये निकलती कैसे हैं? जैसे रस्सी में से सांप निकलता है, अज्ञान के कारण। ये माया है। और तमस, ये क्योंकि ये माया है, प्रकृति है, इसे त्रिगुणात्मिका है, 3 गुणों वाली। तो इसका जो जो सात्विक भाग होगा वो चेतन को स्वीकार कर सकता है, लेकिन जो उसका तामसिक भाव है उसमें कोई प्रकाश नहीं है। तो ये तन्मात्र माने शब्द तन्मात्र, ये ऐसी ऐसी चीज़ें अभी समझने में भी कितना, पहले ग्रहण करो फिर समझो। तन्मात्र माने जो ये शब्द है ये गुण होता है आकाश का, स्पर्श जो है गुण होती है वायु की, रूप गुण है अग्नि का, रस गुण है जल का, और गंध गुण है पृथ्वी का। लेकिन अभी ये केवल गुण रूप में है, तन्मात्र शब्द का। तो गुण, शब्द तन्मात्र, केवल गुण है ये। अभी जब ये स्थूल बनेगा तब ये आकाश का गुण हो जाएगा, वायु का गुण, अग्नि का गुण, गुण गुणी भाव से हो जाएंगे। अभी ये केवल सूक्ष्म रूप से तन्मात्र हैं, माने आकाश, इसको बोलते हैं शब्द तन्मात्र। केवल ये 5 गुण ही आए हैं। तो इनको, ये कितना गहरा है, धीरे धीरे ये समझ में आता है जितना हम राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। साइंस में कोई राम जी नहीं होते, यहाँ पर ये हैं राम जी, जगत के पुरुष, यही राम का अवतार लेते हैं। ये प्रकृति ही सीता रूप से हैं दोनों, ये जगत पिता हैं, ये जगत अम्बा हैं, ये दोनों मिलके ये सारा जीव बनते हैं। इसलिए हमारे लिए साइंस और हमारा ये वेद 2 अलग चीज़ें नहीं हैं, इसी के अंदर ही साइंस है। ठीक है, तो ये हमने पिछली बार देखा कि कहा ये इससे मूर्त, भगवान की ये मूर्ति बनी, पूरा शरीर, और इसको शरीर कहते हैं।
शरीर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शरण आश्रयणात्, इसने इनकी अहंकार की और ये षट आश्रयणात्, इनका ये घर है, इनका ये आश्रय है। ये शरीर इन 6 का आश्रय होने के कारण, शरण होने के कारण शरीर कहलाता है। तो ये मूर्त है और ये अमूर्त है, ये टूटता ही नहीं है, ये अहंकार टूटता नहीं है क्योंकि ये अमूर्त है। जिसकी मूर्ति नहीं है वो टूटेगा नहीं, ये टूटता है, ये मूर्ति है। देखिए अब आगे देखिए, तो कहा तद आविशन्ति भूतानि महांति सह कर्मभिः मनः च अवयवैः सूक्ष्मैः सर्वभूतकृत अव्ययम्। इसका अर्थ देखना है। तो अब ये तद के बारे में बताते हैं कुल्लू को भट्ट जी। पूर्व श्लोके, पिछले श्लोक में तस्य इति प्रकृतम ब्रह्म, तो वहां पर कहा था उसका, उस ब्रह्म का। तो पिछले श्लोक में कहा गया था तस्य, उसकी मूर्ति को मनीषी लोग शरीर कहते हैं, तो ब्रह्म की मूर्ति को। तो ये सारा जगत ब्रह्म परमेश्वर की मूर्ति है। अब उसी को ही तत् कहा, ठीक है। जिसको पूर्व श्लोक में तस्य, जिसकी मूर्ति कही थी, कहा वही, उसी का ही विषय चल रहा है। तो तत्र तदिति परामृश्यते, उसको तद कह के यहाँ का है वो। तो वो क्या, वो ब्रह्म शब्दादि पंच तन्मात्र आत्मना, तो वो शब्द आदि 5 तन्मात्रों मात्र के द्वारा अवस्थितम। तो सृष्टि क्रम में हम यहाँ पहुँच गए। ये ब्रह्म है, पुरुष सर्वात्मा। ये इस प्रकार पहले प्रकृति, फिर महत ब्रह्मा जी, अहंकार शंकर जी, और फिर ये अहंकार में से वो 5 तन्मात्र उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार जब सोचेंगे हमें लगता है ये हमारा मेंटल माइंड है और ये फिजिकल है। कैसे सारा फिजिकल, अभी तो फिजिकल नहीं है, यहाँ आना है, यहाँ तक सारा सूक्ष्म है। यहाँ मेंटल और फिजिकल नहीं कहते हैं, हमें यहाँ पर कहते हैं स्थूल और सूक्ष्म, कार्य और कारणम। इस प्रकार देखने से हमारे अंदर एक यूनिटी, एक एकता आती है, ठीक है। तो कहा कि ये जो ब्रह्म है ये तन्मात्र रूप से अवस्थित हैं, यहाँ पहुँचे, ठीक है। भगवान नारायण अपनी अविद्या कल्पित शक्ति के द्वारा, प्रकृति के द्वारा वो 5 तन्मात्र, ठीक है, शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र, गंध तन्मात्र, माने केवल गुण अवस्था में अवस्थित हैं। तो तन्मात्र आत्मना अवस्थितम, यहाँ तक समझ में आ गया। तब जब ऐसे अवस्थित हैं तो क्या किया, महाभूतानि आकाश आदीनि आविशन्ति, तो वो आविशन्ति माने प्रवेश करते हैं, किनको, महाभूतानि। अब जो आकाश आदि ये तन्मात्र रूप से अवस्थित होके परम नारायण ही, ब्रह्मा ही इन आकाश आदि 5 महाभूतों में प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करते हैं अर्थात तेभ्यः उत्पद्यन्ते, उनके द्वारा उत्पन्न होते हैं। अर्थात ये कारण है तन्मात्र, और स्थूल आकाश आदि उससे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो भगवान के अंदर ही ये कार्य और कारण भाव चल रहा है, कॉज इफेक्ट, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ। तब कहा सह कर्म भी, लेकिन ये सह कर्म भी, इसका क्या अर्थ है, स्वकार्य ही। अर्थात ये जो 5 महाभूत हैं ये केवल अपने गुणों को लेके नहीं चलते हैं, अपने कार्य क्या है वो कार्य, तत्र आकाशस्य अवकाश दानम कर्म। कितना बड़ी बात है कि ये सारे जगत को अवकाश, स्पेस, स्पेस माने आपके पास स्पेस है, कोई जगह है,
हम कहते हैं। तो इंग्लिश में जिसको हम स्पेस कह रहे हैं उसका मतलब है अवकाश। ये सारा जगत किसके अंदर है? तो वो जिसके अंदर है उसको अवकाश। ये सारा अवकाश देने का कार्य आकाश कर रहा है। देखिए, और ये कैसे आकाश जगह देता है? इसके ऐसे ये है, इसके अंदर मैं कुछ डाल दूं तो आकाश कभी भर नहीं जाता। ये हाथ है, इसमें कितना भर दूंगा ये भर जाएगा और नहीं ले सकता। लेकिन आकाश कभी भरता ही नहीं है। आप उसमें कितना कुछ भी डालते जाओ, आकाश सब कुछ ले लेता है। ये कितना क्या कमाल की चीज़ है। ये अमूर्त है, इसका कोई आकार नहीं है। लेकिन ये सब अपने बाद में आने वाले सारे वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और पृथ्वी, उन सबको और उनके द्वारा बनी हुई सब चीज़ों को ये अपने अंदर रखता है। ये हर चीज़ पे कितना ध्यान देने वाला है। केवल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना। और देखिए, वायु का क्या काम है? हम तो साइंस में पढ़ लेते हैं, ये तो गैस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ देखो कैसे पढ़ते हैं, वायोः व्यूहनम विन्यास रूपम। ये सारा संसार का लैंडस्केप, ये सारे दुनिया की जो रूप है वो वायु बनाती है। वायु चलती है और जहाँ जहाँ वो मिट्टी को कहाँ कहाँ रखती है, पानी को कैसे हिलाती है, अग्नि को कहाँ ले जाती है, सारा शक्ल जो बन रही है, पैटर्न जो बन रहा है, विन्यास रूपम, वो सब वायु कर रही है। और ये देवता हैं, ये सब देवता हैं, इनके अंदर ब्रह्म है, इनके अंदर बुद्धि है। ऐसा देखिए, नास्तिकता से मत देखिए। तो वायोः व्यूहनम विन्यास रूपम, ये सारी सृष्टि की रूप वायु ने बनाई है। कैसा शिल्पकार है ये वायु। फिर उसके बाद देखो तेजसा, अग्नि, वो क्या काम करती हैं? पाकः, आपके शरीर के अंदर जो अग्नि है, सारा जो ब्लड सप्लाई है ऊपर नीचे लेके जाना, ये सब वायु कर रही है। प्राण कर रहे हैं। और अंदर जो अग्नि है, भोजन पक रहा है, सारा कुछ पचाई होना, वो पाक अग्नि कर रही है। टेम्परेचर शरीर के अंदर, वो तेज, वो पाक अग्नि कर रही हैं। फिर उसके बाद आप जल क्या करते हैं? संग्रहणम, कितनी अजीब बात है। जल माने पिंडीकरण रूपम। जब रोटी बनाते हैं तो आटे के अंदर हम जल डालते हैं तो वो एकदम पिंडीकरण, उसकी गोला बन जाता है। तो सारे को चिपकाने का काम ये जल कर रहा है। और पृथ्वी क्या कर रही है? पृथिव्याः धारणम, कितनी बड़ी बात है, एक नई सोच। ये सारे देवता मिलके ये सब काम कर रहे हैं। ऐसे देखो। फिर क्या? फिर कहा मनः च, वो मन के अंदर भी प्रवेश करते हैं। तो कैसे? अहंकारात्मना अवस्थितम ब्रह्म मनः आवशति। वो जो ब्रह्म अहंकार रूप से हैं वो अब मन में प्रवेश करते हैं। तो ये हमारे दिमाग में हो, पुरुष कैसे इस क्रम से अहंकार रूप तक पहुँचे। और अहंकार में ये इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन, ये अब मन की सृष्टि बताई जा रही है। ठीक है, माने अहंकारात् उत्पद्यते इत्यर्थः। तो स्वयं नारायण परम सत्य माया से ही मन को अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मन, अहंकार से मन को बनाते हैं। अब आगे देखिए, अवयवैः स्वकार्यैः शुभ अशुभ संकल्प सुख दुखादिभिः रूपै आदि रूपैः। तो यहाँ कहा मन का जो अवयव है माने उसके जो कार्य हैं। तो मन के कार्य क्या होते हैं? हमारा मन क्या करता है? शुभ और अशुभ संकल्प करता है, ये करूं वो करूं, ऐसे। और कभी मन, मैं आज दुखी हूं, आज मेरा मन सुखी है, मन में हम सुख और दुख को अनुभव करते हैं। तो सूक्ष्म ही
ये सारे जो होते हैं ये बही इंद्रिय अगोचर ही, ये बाहर की इंद्रियां जो होती हैं उसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध होता है, लेकिन ये मन जो है इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता। ठीक है, तो फिर ये मन कैसा है? ये सर्वभूत कृत, सारे जीवों को बनाने वाला, अव्यय, कभी विनष्ट नहीं होने वाला। अरे वो कैसे? ये देखो, सर्व उत्पत्ति निमित्तम। ठीक है, सर्वभूतकृत कैसे? मनोजन्य शुभ अशुभ कर्म प्रभवात। जब मन ऐसे संकल्प करेगा ये कर्म करूं वो करूं, तो फिर उससे कर्म होगा, कर्म से फल आएगा और फल से सुख दुख आएगा। तो ये सारा संसार वास्तव में मन के द्वारा ही चल रहा है। इसलिए सारी सृष्टि को करने वाला सर्वभूतकृत अव्ययम अविनाशी। जब हम ये शरीर मर भी जाएगा तो ये सूक्ष्म शरीर, मृत्यु का अर्थ है इसका मरना, केवल ये स्थूल शरीर खत्म हमें दिखता है, लेकिन ये सारा सूक्ष्म शरीर अविनाशी है, ये मन अविनाशी है। अगले शरीर में यही मन प्रवेश करेगा और फिर से इसको बना लेगा। ये बात देखिए कितनी गहरी है। ठीक है, सारे का तात्पर्य है कि सब कुछ राम जी से व्याप्त है। ये हमारे आनंद स्वरूप राम जी, इन्हीं के अंदर हमें अपने तत्व को समझना है। तो जो व्यक्ति सदा राम जी से प्यार करेगा, इनको अपना गुरुजी मानेगा, उसको ये सारी विद्या प्रकट होगी, समझ में आएगी। नहीं तो गधे के ऊपर बोझ की तरह ही रहेगी। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ते समय राम 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 सदा भगवान से प्यार करते रहना और उनके ही गुरु जी के अधीन होके इस सारे का अध्ययन करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।